बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर हम 2 अभी समझेंगे। इसमें टोटल 6 सवाल हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 बना रहा हूँ और फिर मैं कोशिश करूँगा कि एक आध इसमें से और बनाया जाए और 2-3 आप लोग के लिए छोड़े जाएं ताकि उसको आप हल करें। इसके अलावा अगर आपको समझ में नहीं आते तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं फिर इंशाल्लाह अगर ये मुश्किल लग रहे हो तो फिर मैं ये भी बना के इस पेज पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। मैं जान के 2 से 3 सवाल या कुछ सवाल मैं छोड़ रहा हूँ ताकि उसकी प्रैक्टिस आप करें और आप इसको समझें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट 2 का, ठीक है। तो देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 है, पार्ट 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास था 3x + 2 x + 2 = 6 - 2x + 1। हमने सॉल्यूशन लिखा और सवाल को एक मरतबा दोबारा सेम एज़ इट इज़ जैसे था वैसे उसको लिख दिया, ठीक है। अब ये होता है कि ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी ये 3x भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 2 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया, यानी 3x को भी लिख दिया x + 2 के साथ मल्टीप्लाई में, और इसी तरह x + 2 को भी इनके साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया x + 2। मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करवा सकता था, लेकिन मैंने इस तरह इसलिए लिखा ताकि बच्चों को आसान लगे और समझ में आए, ठीक है। इसी तरह 6 अपनी जगह पर है। अब 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और इसी तरह माइनस प्लस माइनस, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2, ठीक। अब हमने इनको मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखा है, अब इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x²। सेम चीज़ें जब भी मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावरों को आपस में जमा कर दिया जाता है, तो ये हो गया 3x²। इसी तरह अब 3x को 2 से मल्टीप्लाई करने तो पहले हमेशा साइन मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ पर 3x के साथ कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस 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 3 × 2 = 6 और x का x वैसे ही आ गया। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, प्लस 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 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4, और इसी तरह 6 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास बच गया 4, और आगे हमारे पास बचा माइनस का 2x। हमें एक बात पता है कि अगर इक्वल के दोनों तरफ चीज़ें सेम होती हैं तो वो हमेशा कट जाती हैं। तो इक्वल किस तरफ भी 4 है प्लस का, और इक्वल किस तरफ भी 4 है प्लस का, तो दोनों सेम है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। तो हमारे पास यहाँ से बचा 3x², 6x और 2x आपस में ऐड हो रहे हैं, 6x और 2x कितने हो गए 8x, और ये वाला जो 2x था इक्वल किस तरफ, ये माइनस में था, ये इक्वल किस तरफ आके हो गया प्लस का 2x, और चूँकि इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो इसीलिए इधर हमने लगा दिया 0। इसी तरह 3x² अपनी जगह पर है, 8x और 2x को हमने ऐड किया तो ये हो गया 10x। तो हमारे पास यहाँ तक वैल्यू आ गई 3x² + 10x = 0। अब जैसे पीछे मैंने पिछला क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था, मैंने बताया था कि दोनों साइड पे कोई ऐसी वैल्यू को हम ऐड करते हैं कि जो जिसकी वजह से ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उसका तरीका भी बताया था कि वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम जो यहाँ पर हमारे पास x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो x के साथ जो कोएफिशिएंट था वो था 10, ठीक। सॉरी, हम सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हमें ये x² के साथ जो वैल्यू होगी ना उसको ख़त्म करना पड़ेगा, यानी जो हमारे पास यहाँ x के साथ जो वैल्यू होती है उसको हमें ख़त्म करना पड़ता है। वो स्टेप हमें करना पड़ता है, लेकिन वो उससे पहले हमें ये देखना होता है कि यहाँ अगर x² के साथ कोई वैल्यू मौजूद है तो पहले उसको ख़त्म करेंगे। तो हम ये करेंगे कि हम इस 3 को ख़त्म करेंगे, तो इसीलिए हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 3, दोनों साइड्स को हम 3 से डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो हम दोनों साइडों को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय 3। तो इस तरह हमने यहाँ 3x² के साथ भी 3 ले लिया, प्लस 10x के साथ भी डिवाइड में 3 ले लिया, और इक्वल किस तरफ 0 था उसके साथ भी डिवाइड में ले लिया 3, ठीक है। तो ऊपर भी 3 था नीचे भी 3 था, डिवाइड हो रहे थे तो आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास यहाँ से बच गया x²। इसी तरह प्लस और 10x डिवाइड बाय हमारे पास बच गया 3, और 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो 0 ही आता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमें दोनों तरफ कोई ऐसी वैल्यू ऐड करनी होती है कि जिससे ये वाली साइड क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए हमें क्या यहाँ पर ऐड करना चाहिए, कौन सा नंबर ऐड करना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है।
बच्चे इसमें परेशान होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पर क्या ऐड करना है। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि हम जो ये वैल्यू होती है ना x के साथ जो वैल्यू होती है, यानी हमारे पास यहाँ पर है 10/3, इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं और ऊपर ले लेते हैं होल स्क्वायर। किस तरह? इस तरह से हमारे पास वैल्यू थी 10/3 और इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं ऊपर और ले लेते हैं होल स्क्वायर। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, चूँकि ये आपस में कट रहे थे इसीलिए इनको काट दिया। अब हमारे पास क्या बचेगा? 5 1 ज़ा 5 और इसी तरह 3 1 ज़ा 3, यानी 5/3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर हम इसको दोनों साइड पे ऐड करें तो ये वाली साइड मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बन सकती है। तो हमने यहाँ पर लिखा एडिंग 5/3 का होल स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। तो 5/3 का जो होल स्क्वायर है वो हमने दोनों साइड पे ऐड कर दिया, इक्वल के इस तरफ भी और इक्वल के इस तरफ भी। चूँकि ज़ीरो में ये ऐड होता तो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसीलिए ज़ीरो को नहीं लिखा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला स्टेप भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमने इसको देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है तो इसको हम बना लेंगे a स्क्वायर, प्लस का 2 हमने ख़ुद से लिया। a हमारे पास पहली वाली वैल्यू होती है और b हमारे पास जो दूसरी वाली वैल्यू होती है ये हमारे पास b होती है। तो b की जगह हमने b लिख दिया प्लस, और ये 5/3 का जो होल स्क्वायर ये अपनी जगह पर है और इसी तरह ये भी अपनी जगह पर है। अब हम इसको देखते हैं कि जो हमने इसको बनाया ये वापस जाए तो वही वैल्यू आ रही है या नहीं। x के ऊपर हम स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा। 2 5 ज़ा 10, x का x और डिवाइड में आएगा 3। इसी तरह 5/3 का होल स्क्वायर वापस वही आ रहा है। तो यानी जो हमने इसको फार्मूले में ब्रेक किया है ये बिल्कुल सही है, वापस हम जा रहे हैं तो वही हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमारे पास फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला हमारे पास बना? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के। तो यानी इससे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर ये हमारे पास पूरा फार्मूला बन रही है। किसके बराबर आ रहा है? a प्लस बी के होल स्क्वायर के, ठीक है। तो जब हमारे पास ये इसके बराबर है तो इसको हम इसके बराबर लिख देते हैं। तो a हमारे पास क्या होगा? x प्लस और b हमारे पास क्या है? 5/3, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ हमारे पास है x प्लस 5/3, चूँकि a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के, तो इसीलिए हमारे पास a प्लस बी का हमने ले लिया होल स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल के दूसरी तरफ 5/3 का होल स्क्वायर वैसे के वैसा मौजूद है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में ये करना होता है कि हमें इस स्क्वायर को ख़त्म करना होता है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लेते हैं स्क्वायर रूट। तो हमने लिया टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इक्वल के इस तरफ भी और इक्वल के इस तरफ भी। और आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट से हमेशा कैंसिल हो जाता है, कट जाते हैं आपस में। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, और इस तरह यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बचा x प्लस 5/3, और इसी तरह जब यहाँ पर स्क्वायर रूट से ख़त्म हुआ तो हमने लगाया प्लस माइनस 5/3। अब चूँकि हमारे पास जब स्क्वायर रूट ख़त्म होता है तो प्लस माइनस का साइन आता है, तो फिर हमें आइदर करके इसको 2 मरतबा सॉल्व करना पड़ता है, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। तो एक मरतबा हमने इसको लिखा x प्लस 5/3 इज इक्वल टू 5/3, एक मरतबा हमने इसको प्लस में लिखा। इसी तरह x प्लस 5/3 इज इक्वल, एक मरतबा हमने इस वैल्यू को माइनस में लिखा, माइनस का 5/3। हमें x की वैल्यू मालूम करनी थी, तो 5/3 यहाँ प्लस में था, इक्वल किस तरफ आके माइनस में हो गया। इसी तरह यहाँ भी हमें x की वैल्यू मालूम करनी थी, ये 5/3 यहाँ प्लस में था, इक्वल किस तरफ जाके माइनस में हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं अगर बेस सेम होता है तो उसको एक मरतबा लिखते हैं और ऊपर जो भी नंबर होते हैं उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 5 - 5। इसी तरह यहाँ भी बेस सेम था तो उसको हमने एक मरतबा लिखा, ऊपर क्या था -5 और फिर -5, ठीक है। 5 में से 5 माइनस हो तो 0 बच गया, डिवाइड बाय 3। और इसी तरह -5 कितना हो जाता है? माइनस का 10/3, ठीक है। 0 से आपको पता है कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तब भी 0 होती है, मल्टीप्लाई होती है तब भी 0 होती है। तो एक वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गई 0 और दूसरी वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का 10/3। तो हमने लिखा सॉल्यूशन सेट 0, माइनस का 10/3, और ये हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा।